यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। कोविड-19 महामारी के चलते कई लोगों की नौकरी चली गई, कई युवाओं के सपने बिखर गए और कई युवा बेरोजगार होकर घरों में बैठे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी युवाओं को नौकरी देने की थी, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। पौड़ी जनपद के मनीष पवार, सुधीर बेरवाल, आशीष शुक्ला, जो कि दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे, आज कोरोना महामारी के चलते अपने गाँव वापस आ गए हैं। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोहली भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बेरोजगार युवाओं में अवसाद पैदा हो रहा है और सरकार के प्रति गुस्सा भी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष पवार है और मैं उत्तराखंड प्रवासी हूँ। मैं दिल्ली में नौकरी करता था, अभी कोरोना काल में घर आया हूँ। और उत्तराखंड सरकार ने हमें कुछ लिंक भी भेजे थे रोज़गार के लिए। हमने उस पर अप्लाई भी किया है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला है। और मेरे पास अभी आय का कोई साधन नहीं है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अभी तक जो नौकरी से चल रहा था, जितनी सेविंग थी, बस वही हम जो है अपना घर का खर्चा चला रहे थे। लेकिन आज के टाइम में कोई साधन नहीं है आय का। और मुझे 4 महीने हो गए हैं, कोरोना काल में मैं घर आया हूँ। 4 महीने में मुझे 4 रुपये का रोज़गार नहीं मिला है और ये बहुत ही विचारणीय विषय है। सरकार हमें कोई ना कोई रोज़गार दे। और मेरा कहना है अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे कि थोड़ा प्रवासियों की सुध लें और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है, जबकि हम 3-4 महीनों से खाली बैठे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर है और मैं पौड़ी जिले के कलजखाल ब्लॉक के झटकंडी गांव से हूं। और मेरा ये कहना है कि हम लोग जो प्रवासी लोग हैं, जितने भी अभी प्रवासी मजदूर घर आए हैं, तो अभी हमें लगभग यहाँ पर 4 महीने से ज़्यादा का समय होने वाला है। और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हम लोगों को रोज़गार के लिए भी कोई व्यवस्था मुझे तो दिख नहीं रही है। जहाँ तक अगर बात करें कि रोज़गार के लिए तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे घोषणाएं की थी कि इतने दिन का काम मिलेगा, ब्ला 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 वगैरह जो भी बोला है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जब अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक कोई रोज़गार की यहाँ पर कोई बात है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। सभी लोग आहत हैं और जितने भी हमारे भाई बंधु बाहर से आए हैं उन लोगों का काम मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे चल रहा है। और मेरा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ घोषणाएं की हैं तो उसको पूरा भी करे, ताकि लोगों को ये लगे कि ये थोड़ा सा, जैसे कि लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि आजकल प्लान गवर्नमेंट भी पहले भी घोषणा कर चुकी है कि प्लान रोको, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? मुझे नहीं लगता। अगर इस स्तर से अगर गवर्नमेंट देखना चाहती है कि अगर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो प्लान खुद ब खुद कैसे रुकेगा? अगर प्लान रोकना होगा तो पहले लोगों को स्वरोजगार देना या फिर जो भी रोजगार आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लान को रोक पाएंगे। युवाओं का कहना है कि प्लान ऐसे में कैसे रुकेगा, क्योंकि आज गांव में न तो कोई काम है और न ही कोई रोजगार और न ही कोई प्लान रोकने की ठोस नीति। हमारा कहने का मेन मुद्दा ये है कि जैसे अभी घोषणाएं सरकार द्वारा काफ़ी कुछ की गई थी कि प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के थ्रू काम मिलेगा, ऐसा कुछ, और प्लान रोकने पे विचार, लेकिन ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं। प्लान को मेरे हिसाब से तो रुकेगा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से हमें कोई अभी तक रोज़गार नहीं मिला, 3 या 4 महीने हो गए हैं, जिससे प्रवासी मजदूर हम सब लोग घर तक आ चुके हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ काम नहीं मिला हमको। आपको मनरेगा का काम मिला था? मनरेगा का काम एक आध बारी मिला होगा, क्या 20-25 पेमेंट हुई दिन का, उसकी? लेकिन अभी तक उसकी कुछ पेमेंट का भी कुछ वो क्लियर हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि रोज़गार कुछ ना कुछ तो मिले, जिससे कि आर्थिक सहायता मिल सके, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ हों या धरना प्रदर्शन कर रहे हों, ऐसा कुछ है नहीं। बस एक बात रख रहे हैं हम सरकार के सामने अपनी कि प्रवासी मजदूरों को थोड़ा उनकी स्थिति देखने का कष्ट करें। धन्यवाद। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि सरकार अपने रिक्त पदों को भरने का काम नहीं कर रही है। शेड्यूलों की दशा भी चिंताजनक होती जा रही है। सरकार युवाओं के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पाई जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले।
पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि वो 1 सितंबर को बेरोजगार नौजवानों की व्यथा को समाज के सामने और राज्य की नीति नियंत्रणाओं के सामने लाने के लिए उपवास रखेंगे और मैं 2 सिडकुल या सितारगंज सिडकुल और रानीपुर सिडकुल के एरिया में पदयात्रा भी आयोजित करूंगा ताकि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ एक सजगता का वातावरण पैदा हो सके। आज बहुत चिंताजनक समाचार छपा है कि देश के अंदर लगभग 1 करोड़ लोग नौकरियां खो चुके हैं और उत्तराखंड के अंदर भी ये संख्या बहुत बड़ी है। हम पहले से ही बेरोजगारी की मार से त्रस्त हैं और उस पर कोरोना जन्य जो बेरोजगारी पैदा हो रही है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है। नौजवानों में निराशा व्याप्त हो रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर, महीने भी छोड़िए, लगभग 150 के करीब आत्महत्याएं हुई हैं, जिनमें से 100 के करीब आत्महत्याएं नौजवानों की हैं, जिनके सामने एक लंबा भविष्य था। वो अवसाद में मौत का फंदा अपने गले में डाल रहे हैं। हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। मैंने पहले कहा था कि सरकार अपने रिक्त पदों को भरने का काम नहीं कर रही है। अब मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी बीरबल की खिचड़ी की तरीके से धरातल पर उतर नहीं रही है। मैं ये भी देख रहा हूं कि मनरेगा अपने पूर्व ढर्रे के अलावा कहीं नई संभावनाएं पैदा करने का काम ग्रामीण अंचल में नहीं कर रहा है। कोई ऐसी ठोस शुरुआत नहीं हो रही है जिससे लगे कि उत्तराखंड में हम बेरोजगारी से संघर्ष कर रहे हैं और लोगों के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं। सिडकुलों की दशा चिंताजनक होती जा रही है। मैंने कहा था कि मैं बेरोजगारी पर एक लाइव प्रोग्राम दूंगा और अब मैंने तय किया है कि उससे पहले मैं 1 सितंबर को बेरोजगार नौजवानों की इस व्यथा को समाज के सामने और राज्य के नीति नियंताओं के सामने लाने के लिए उपवास रखूंगा। 1 सितंबर को मैं अपने आवास पर उपवास रखूंगा इन नौजवानों के लिए और मैं आप सब को आमंत्रित करता हूं जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी अपने नंबर और नाम मेरे टेलीफोन नंबर पर ज़रूर पोस्ट कर दें। और मैंने ये भी तय किया है कि इसके बाद मैं 2 सिडकुलों का, एक तो सितारगंज सिडकुल और दूसरा रानीपुर सिडकुल एरिया का मैं पदयात्रा भी आयोजित करूंगा ताकि बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ राज्य में एक सजगता का वातावरण पैदा हो सके। थैंक यू। यूके लाइव के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।